सपा सांसद आर.के. चौधरी का विवादित बयान, हिंदुओं के शव जलाने और त्योहार मनाने से बड़ा प्रदूषण, इनको खुश रखकर समस्या का निजात संभव नहीं। सपा सांसद के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह का हिंदुओं से इतनी नफरत तो धर्म क्यों नहीं बदल लेते। कांग्रेस की वजह से संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। किरण रिजिजू बोले, प्रदूषण पर बहस कांग्रेस की वजह से नहीं हुई, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, प्रदूषण पर सबको मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किरण रिजिजू के आरोपों को किया खारिज, कहा कि सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कभी सीरियसली नहीं लिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मंत्री आशीष सूद बोले, प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं, इसके लिए दीर्घकालीन प्रशासनिक योजना चाहिए, सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 को लेकर सख्ती, गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदूषण सर्टिफिकेट को लेकर तलाशी। यूपी विधानसभा में प्रदूषण पर हंगामा, सपा विधायकों ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर किया प्रोटेस्ट। कल पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर पीएम मोदी, बंगाल के नाडिया को देंगे 3200 करोड़ की ज्यादा से सौगात। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के भारत मंडपम में WHO के ग्लोबल समिट का समापन समारोह, पीएम मोदी हुए शामिल। पारंपरिक चिकित्सा में भारत का नेतृत्व समिट एग्जिट एजेंडा था। पीएम मोदी ने MY आयुष पोर्टल को लॉन्च किया है। 11 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष नाम की किताब को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि समिट पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर बनाएगा प्रभावी, भारत प्लेटफॉर्म को मजबूत करने पर कर रहा है काम। पीएम मोदी का बयान, योग आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है, योग ने दुनिया को स्वस्थ, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित, जी बिल समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, विकसित भारत जी बिल के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, प्रियंका गांधी शामिल हुई। प्रियंका गांधी का सरकार पर आरोप, कहा कि सरकार सत्र के आखिरी दिनों में बिल लेकर आती है, हड़बड़ी में पास कराती है, ये अपने आप में संदिग्ध है। जी बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट, बोले, मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 लाख खत्म किए, बिना जांच पड़ताल के बिल संसद से पास हुआ। राहुल ने केंद्र पर हमला बोला, कहा पिछड़े वर्गों की ताकत को कमजोर करना मोदी सरकार का लक्ष्य, सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर सुधार के नाम पर नारे बेचना, यही इनका काम। जी बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले कि ये बिल मनरेगा को खत्म करने की साजिश, राज्य सरकार 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी। जी बिल को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव बोले कि बीजेपी ने महात्मा गांधी का अपमान किया, प्रचार प्रसार के मद्देनजर सरकार ने नाम बदला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को मजदूर विरोधी बताया, बोले इनको मजदूर वर्ग से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए जी बिल का विरोध कर रहे हैं, ये लोग मजदूरों के दुश्मन हैं। विकसित भारत जी बिल पर किरण रिजिजू बोले, ये बिल देश को बदलने वाला है, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। जी बिल पर विपक्ष के प्रदर्शन पर चिराग पासवान बोले कि विपक्ष को राम के नाम से आपत्ति क्यों, बापू के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के सांसदों के साथ की बैठक, पीएम मोदी भी मौजूद रहे, प्रियंका गांधी शामिल। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस सांसद भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने साबित किया कि वो नाम बदलने में विश्वास करती है, काम में नहीं। कब सिर्फ विवाद पर सीएम योगी का अखिलेश पर करारा हमला, बोले कि माफिया के साथ अखिलेश की तस्वीर सामने आई, जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीएम योगी बोले, आरोपियों का समाजवादी पार्टी से संबंध, समाजवादी पार्टी पहले से ही कुख्यात। सीएम के आरोपों पर अखिलेश का जवाब, ट्वीट कर कसा तंज, बोले कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना। सीएम योगी के बयान पर ओपी राजभर का समर्थन, कहा कि सपा के पास आरोप लगाने के लिए 20 साल, उनके पास बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं बचा। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा कि तुष्टिकरण की होड़ में डीटेल हो गई समाजवादी पार्टी। कब सिर्फ मामले में सपा विधायक ब्रजेश पाठक का प्रदर्शन, साइकिल पर सिरप का पोस्टर लगाकर विधानसभा पहुंचे, मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी ने 5 बार के विधायक को राष्ट्र और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधायक बड़ा या सांसद। अखिलेश ने नियुक्ति को जातिवाद से जोड़ा, बोले कि बीजेपी ने पीडीएस समाज को नीचा दिखाने के लिए नया तरीका अपनाया, ये अपमान पीडीएस समाज नहीं सहेगा। यूपी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सपा विधायक जाहिद बेग का प्रदर्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर AQI पोस्टर के साथ साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। बहराइच में कथावाचक को सलामी देने पर एक्शन, एसपी को तलब किया गया। परेड ग्राउंड में नियमों का उल्लंघन, जिस पर जवाब मांगा गया। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को दी गई थी सलामी। कथावाचक को सलामी देने पर विपक्ष का हमला, अखिलेश बोले कि पुलिस सलामी में व्यस्त है, प्रदेश में अपराधी मस्त है। गुजरात में SIR के आंकड़े जारी, वोटर लिस्ट से हटाएगा 73 लाख से ज्यादा वोटर्स। SIR ड्राफ्ट के मुताबिक गुजरात में 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में भी SIR के आंकड़े किए जारी, 57 लाख वोटर्स के मतदाता सूची से हटाए गए हैं नाम। जर्मनी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बर्लिन में हार्टी स्कूल में छात्रों और शिक्षाविदों को किया संबोधित, लोकतंत्र को लेकर निजी और राजनीतिक अनुभव साझा किए। राहुल गांधी ने समावेशी और समान शिक्षा के महत्व पर दिया जोर, बोले असमानताओं को दूर करने के लिए ग्लोबल सहयोग की जरूरत। सीएम नीतीश के खिलाफ FIR, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने दर्ज करवाई FIR, कहा उन्होंने हमारी महिला का हिजाब छुआ, अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे।
एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान, कहा कि अगर मेरे सामने ऐसा होता तो सीएम नीतीश के हाथ तोड़ देता। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कहा ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता मैथिली ठाकुर ने हिजाब विवाद पर बोलने से किया इनकार। कहा कि सीएम नीतीश इस पर जो बोलेंगे वो ज्यादा सही होगा। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी को झटका। सीबीआई और ईडी के मामलों को ट्रांसफर करने वाली याचिका खारिज। पणजी में गोवा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत शामिल, परेड की सलाह मिली। टंकी रूट केस में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 13 ठिकानों पर ईडी का छापा। दिल्ली से 4 करोड़ 62 लाख कैश बरामद। 6 किलो सोना, 313 किलो चांदी के बिस्किट समेत कई अहम दस्तावेज बरामद। तेलंगाना में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 41 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाले। भारी मात्रा में हथियार जब्त। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा देश में बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण। हिंदुओं के खिलाफ विदेशी आक्रांताओं की साजिश। दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की बड़ी बैठक। बीजेपी महासचिवों के साथ की चर्चा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ हल्ला बोल। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपियों की रिमांड बढ़ी। डॉक्टर बिल्ला की 24 और शेब की 24 दिसंबर तक हिरासत बढ़ाई गई। दिल्ली के आया नगर में रतन हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के इशारे पर मारी गई थी 69 गोलियां। आरोपियों की तलाश में पुलिस। दिल्ली के अमर कॉलोनी में सड़क हादसा। अनियंत्रित कार कॉलोनी का गेट तोड़कर अंदर घुसी। ड्राइवर को आई मामूली चोट। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार चालक नशे में था। कर्नाटक के मैसूर में दर्दनाक हादसा। बीती रात राज्य परिवहन की बस में लगी आग। समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में यात्रियों का सामान जलकर खाक। कोलकाता में मेसी के शो में मचे उत्पात पर एक्शन तेज। गिरफ्तार ऑर्गेनाइजर के घर पर पुलिस टीम ने मारा छापा। ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में ईडी का बड़ा एक्शन। युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद, नेहा शर्मा, मिमी चक्रवर्ती की करोड़ों की संपत्ति जब्त। सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के उन्नाव और लखनऊ समेत 9 ठिकानों पर छापा। ईडी ने 6.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी लग्जरी कार जब्त की है। सट्टेबाजी हेरफेर को लेकर दुबई तक छानबीन। अनुराग द्विवेदी पर अवैध लेन देन और धांधली के आरोप। हमारा नेटवर्क, फर्जी अकाउंट, दुबई में प्रॉपर्टी की भी जांच। अनुराग द्विवेदी अभी दुबई में ही है। ग्रेटर नोएडा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्मॉग की मोटी परत छाई। विजिबिलिटी कम। पटना में बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला। सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल। डीएम ने जारी किया आदेश। यूपी के आगरा में शीतलहर और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। धुंध की मोटी परत में लिपटा ताजमहल। हरियाणा के अंबाला में भीषण कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, ट्रैफिक पर असर। हरियाणा के करनाल में भीषण कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम। तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में छाया जबरदस्त कोहरा। धुंध की मोटी परत में विजिबिलिटी कम हुई। जनजीवन प्रभावित। धोखाधड़ी मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिक राव की राहत सामने आई। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। 2 साल की सजा को निलंबित किया गया। मुंबई के संवेदनशील इलाकों में जवानों का मॉकड्रिल। आतंकी खतरों से निपटने की तैयारी। नागपुर के सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बड़ा हादसा। वाटर टैंक फटने से 6 लोगों की मौत। रेस्क्यू जारी। कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता। 3 जिलों को मिला मिलेनियर फार्मर ऑफ द इंडिया अवार्ड। औषधि और सुगंधित खेती में शानदार काम। नवा रायपुर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर को बड़ी सौगात। केंद्र ने 22.50 करोड़ की पहली किस्त की मंजूर। सीएम साय ने प्रधानमंत्री और अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह का बलिदान दिवस। एमपी के सीएम मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। गोवा मुक्ति दिवस की सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को नमन किया गया। मुर्शिदाबाद में बावरी पर नमाज को लेकर बोले हुमायूं कबीर, यह हमारे समुदाय के इंतजार का नतीजा। सीएम ममता को बताया मुस्लिम विरोधी। बिहार की आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह उज्जैन पहुंची। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में बाढ़ का आफ्टर इफेक्ट। कई लोगों के घरों में घुसा मलबा। 4 दिन की गिरावट के साथ समरा बाजार। सेंसेक्स 447 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी 150 अंकों की तेजी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 54 पैसे की तेजी देखी गई है। $1 का भाव 89 रुपये 66 पैसे। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 0.40% गिरा है। एक बैरल क्रूड का दाम $59.58 पर बंद हुआ। भारतीय एयरटेल ने सीनियर लीडरशिप में बदलाव किया है। शाश्वत शर्मा को सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। मौजूदा सीईओ गोपाल विट्ठल एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। रिलायंस कंज्यूमर ने ओडेम्स में खरीदी मेजॉरिटी हिस्सेदारी। 30 साल पुरानी कंपनी का 668 करोड़ का बिजनेस। रेडी टू कुक ब्रेकफास्ट बनाती है कंपनी।